जी बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और लास्ट पे हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन सिंपल वैसे ही जैसे कि आपने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था, वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यानी एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका सिंबल जो बच्चे हम लेते हैं वो होता है अल्फा। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने कहा था थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? अल्फा। इसका फार्मूला क्या बनेगा? अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका बच्चे अगर आप देख कहेंगे वेक्टर है, स्केलर है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर है। और इसका जो यूनिट होता है बच्चे, यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का क्या था? एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड, और टाइम एक और सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक यूनिट ये हो गया। ओके, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये बच्चे हमारे पास इसका यूनिट है। और इसकी डायरेक्शन जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो भी अलोंग द टॉर्क होती है, जहां पे आपकी बॉडी मूव कर रही है, अलोंग द टॉर्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे सिनेरियो ये है समझने वाला कि अगर तो है वेलोसिटी किसी भी बॉडी की, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, ठीक है ना, हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करना सीखी है ना, वेलोसिटी की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, एंगुलर वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी उसी के पैरेलल होगा। दोबारा सुन लें, अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, सो यहाँ पे देना है कि देन अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो उसी डायरेक्शन के अंदर होगा जहां पे वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो फिर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन उसके अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, आहिस्ता, वो पहले मूव करी थी, स्पीड उसकी ज़्यादा थी, 20 थी लेट्स सपोज, अब आहिस्ता से क्या हो रही है, 10 हो गई है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो उसके अपोजिट होगा। ओके, देन अल्फा इज एंटी पैरेलल टू इट। एंटी पैरेलल मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, एंटी पैरेलल टू ओमेगा। ओके, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।